तो अब हम सब ने स्क्विड गेम सीजन 2 तो देख ही लिया है एंड बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीजन 3 कब आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हर उस इंसान के दिमाग में होंगे जिसने स्क्विड गेम देखा है एंड आज मैं आया हूँ इन सारे आंसर्स का जवाब देने एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसी थ्योरीज बताने जो शायद सीजन 3 में हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीजन 3 के नए गेम से। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि सीजन 3 जो है वो सीजन 2 का कंटिन्यूएशन है। इसका मतलब ये है कि सीजन 3 और सीजन 2 एक साथ शूट हुए हैं एंड क्योंकि नेटफ्लिक्स एक साथ इतने सारे एपिसोड्स नहीं रिलीज कर सकता था तो उसने इसको 2 सीजन्स में बांट दिया है। तो बेसिकली आगे से अगर मैं सीजन 2 और सीजन 3 के गेम्स को रेफर कर रहा हूँ तो मतलब इस पूरे सीजन के वो गेम्स हैं। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि स्क्विड गेम का सीजन 1 बहुत हिट था एंड उसमें बहुत सारे ऐसे ईस्टर एग्स थे जो लोग बहुत टाइम तक नहीं पता लगा पाए थे एंड उन्हीं में से एक ईस्टर एग ये है कि जब तुम लास्ट एपिसोड में देखोगे कि सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं, तुम पीछे की दीवारों पे अगर ध्यान दो तो उस पे वो सारी पेंटिंग्स होती है उन सारी गेम्स की जो उस सीजन में हुई थी। जैसे कि रेड लाइट ग्रीन लाइट, दूसरा था तुम्हारा वो शेप्स वाला, इवन वो टग ऑफ वॉर और जो ग्लास वाला गेम था वो भी वहां पर बने हुए थे दीवार पे। एंड ये ड्राइंग्स हमें सीजन 1 के स्टार्टिंग में इसलिए नहीं दिखी थी क्योंकि वो प्लेयर्स के बेड से छुपी हुई थी। अब इसी चीज को हम सीजन 2 सीजन 3 में रख दें तो तुम एक नई चीज नोटिस करोगे। अगर तुम ध्यान से इन दीवारों को देखते हो तो तुम्हें दिखेगा कि कुछ लोग मंकी क्लाइंब कर रहे हैं। इसका मतलब एक गेम जो होगा वो मंकी क्लाइंब होने वाला है जिसमें शायद प्लेयर्स आगे वाले प्लेयर्स या पीछे वाले प्लेयर्स को रोक सकते हैं या धक्का दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर तुम ध्यान दो तो एक बड़ा सा चेस बोर्ड या चेकर्स का बोर्ड लगा है। अब इसका मतलब ये है कि शायद जो आखिरी गेम होगा वो हो सकता है एक ह्यूमन चेस। तो इसका मतलब कि इस गेम से पहले 24 या 32 लोग बचेंगे क्योंकि चेकर्स और चेस में इतने ही पीसेस होते हैं। लेकिन ये चीज ह्यूमन चेस की तरफ इसलिए पॉइंट कर रही है क्योंकि तुम अगर मार्केटिंग देखो स्क्विड गेम की तो एक प्रमोशनल पोस्टर में गी हुन और फ्रंट मैन दोनों साथ में बैठे हैं, जहां पर गी हुन ने ब्लैक सूट पहना है एंड फ्रंट मैन ने व्हाइट सूट पहना है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये फोरशैडोइंग है ह्यूमन चेस की। इसी के साथ सीजन 2 के एंड में एक और चीज टीज हुई थी जिसमें हमें एक नए डॉल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस डॉल का नाम है चॉल्सू एंड वो कोरियन बच्चों के बुक्स में बहुत फेमस है। एंड अगर तुम इसके साथ देखोगे तो एक रेलवे ट्रैक भी है जिसपे रेड लाइट और ग्रीन लाइट है। इसका मतलब ये लोग एक गेम खेल सकते हैं विच इज डोंग डोंग एंड डोंग डोंग कोरिया में कुछ इस प्रकार खेला जाता है। लेकिन एक स्पेकुलेशन लोगों की और है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये रेल ट्रैक और वो जो नया डॉल है वो किसी पुराने स्क्विड गेम का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है एंड ये हो सकता है क्योंकि फ्रंट मैन ने 2015 वाले गेम्स को जीता था। अब इसी से हम आ जाते हैं इंडिविजुअल्स पे। तो सबसे पहले मैं जिसकी बात करना चाहूंगा वो है गी हुन। अब गी हुन हमारा प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन एक चीज अगर तुमने नोटिस की हो तो गी हुन जब एंटर किया था वो सबसे पहले मिला था एक शामान से। अब शामान्स को कोरिया में बहुत ज्यादा माना जाता है एंड शामान्स आर लाइक फॉर्चून टेलर्स। तो जब वो मेरी गो राउंड वाला गेम हो रहा था तब ये जो शामान होती है वो गी हुन के साथ में ही उसी रूम में होती है एंड तब वो गी हुन को देखकर बोलती है यू हैव लिव्ड लॉन्ग इनफ, यू आर हियर फॉर अ पर्पस। एंड इसके जस्ट बाद वो उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ देखती है। तो शायद इसका मतलब ये है कि गी हुन और वो प्रेग्नेंट लेडी जो है उनके फेट्स इंटरट्वाइंड है एंड ये वाला डायनामिक देखने में बहुत मजा आएगा। अब इसके साथ साथ शामान ने ये भी बोला था कि वो गी हुन को स्टैब करके मारेगी, लेकिन स्क्विड गेम में वेपन कहाँ से आ सकता है। लेकिन अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि जो ग्रैंडमा है उनके बाल में जो हेयर पिन है वो एक नाइफ है एंड हो सकता है कि उस नाइफ से वो शामान गी हुन को स्टैब कर दे। एंड शामान ने ग्रैंडमा और उनके बेटे के बारे में भी कुछ कहा था कि वो एक दूसरे को देखते हुए मरेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर वो ह्यूमन चेस में कभी सामने आते हैं तो हो सकता है उन्हें एक दूसरे को मारना पड़े। अब इसके बाद हम एक थ्योरी पे चलते हैं जिसको बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये बोला जा रहा है कि जो फ्रंट मैन है एंड जो पिछला वाला 001 था वो दोनों बाप बेटे हैं, क्योंकि दूसरे एपिसोड में जब फ्रंट मैन गेम्स में आ जाता है तो वो अपना मिल्क गी हुन को देने लगता है एंड बोलता है कि वो मिल्क नहीं पीता। एंड सिमिलरली यही चीज पिछले 001 ने उस ओल्ड मैन ने भी गी हुन के साथ की थी। एंड यहाँ पे एक और क्रेजी थ्योरी लोग जोड़ रहे हैं इसमें कि गी हुन जो है वो फ्रंट मैन का भाई है एंड पिछले वाले 001 का बेटा है।
क्योंकि गीहुन ने भी मना कर दिया था वो मिल्क पीने से फर्स्ट सीजन में। इसके बाद हम चलते हैं गार्ड्स की साइड पे, जहां प्लेयर नंबर 256 को हमने कभी भी मरते हुए नहीं देखा। एंड सीजन 2 में हमने देखा था कि जो ट्रायंगल शेप वाली गार्ड है उसको हल्का सा अटैचमेंट है उस 256 की बेटी के साथ, एंड इस वजह से शायद वो 256 को मरने ना दे। एंड अगर तुमने नोटिस ना किया हो तो जो ट्रायंगल शेप वाली गार्ड है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट की थी जिसको उन्होंने बहुत जल्दी हटा दिया था। एंड उस फोटो में प्लेयर 256 पीछे बैठे हुए थे एंड उन्होंने एक गार्ड का सूट पहन रखा था। तो चांसेस हाई है कि प्लेयर नंबर 256 अभी भी जिंदा है। अब एक थ्योरी ये कहती है कि जो ट्रायंगल शेप वाली गार्ड है वो और सेबियोक जो फर्स्ट सीजन में एंड तक गई थी वो दोनों बहनें हैं, क्योंकि जो गार्ड है उनका नाम है नोल एंड जो पिछले सीजन में थी उनका नाम था सेबियोक। एंड इन दोनों का नाम एकदम ऑपोजिट है। नोल मतलब सनसेट एंड सेबियोक मतलब सनराइज इन कोरियन। एंड इन दोनों की स्टोरीज भी मैच करती हैं कि दोनों नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में आए हैं। लेकिन ये थ्योरी यही डिबंक हो जाती है क्योंकि अगर सेबियोक 2 साल पहले ही इस गेम्स में आई थी तो नोल ने उनको देखा ही होता एज अ गार्ड। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि स्क्विड गेम रियल लाइफ में होता है। स्क्विड गेम सीजन 2 आने के बाद बहुत सारे लोग कुछ ऐसी फोटो शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पे जिससे लग रहा है कि शायद स्क्विड गेम रियल लाइफ में होता था। ऊपर तुम देख सकते हो उस जगह की फोटो जो हर इंसान शेयर कर रहा है, ये बोलते हुए कि यहाँ पर स्क्विड गेम्स हुआ करते थे रियल लाइफ में। एंड ध्यान से अगर तुम इस जगह को देखो तो काफी रिजेंबल करती है स्क्विड गेम की लोकेशन से। लेकिन ये जितनी भी बातें हैं वो सब गलत है एंड सब झूठ है, क्योंकि ये जगह जिसकी पिक्चर शेयर हो रही है इसकी हिस्ट्री अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम कभी भी इसको शेयर नहीं करोगे। इस जगह का नाम है ब्रदर्स होम। एंड ब्रदर्स होम कोई स्क्विड गेम खेलने की जगह नहीं, एक इम्प्रिजनमेंट होम था। एंड इसको लीड करता था पार्क इन ग्यून। एंड अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कितना खतरनाक था, तुम इसे कंपेयर कर सकते हो आउशविट्ज के कैंप से। इस ब्रदर्स होम को 1960 में बनाया गया था। एंड इस ब्रदर्स होम को इसलिए बनाया गया था क्योंकि 1960 के बाद ऑर्फन्स और होमलेस लोगों को कोरिया में दाग माना जाता था साउथ कोरिया के रेपुटेशन पे। एंड इन सारे ऑर्फन्स एंड होमलेस लोगों को रखा गया था इस ब्रदर्स होम में। एंड यहाँ पर इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें की जाती थी जो शायद मैं तुम्हें इधर बता भी ना सकूं। हालांकि 1988 में इस ब्रदर्स होम को बंद कर दिया गया था एंड पार्क इन ग्यून को उसकी सजा मिल गई थी। लेकिन अचानक से स्क्विड गेम आने के बाद लोगों ने ये शेयर करना शुरू कर दिया बिना ये जाने कि इसकी हिस्ट्री क्या है। एक सवाल जो सबके दिमाग में है वो ये है कि ये साल फ्रंटमैन की बीवी का 5th डेथ एनिवर्सरी है, विच मीन्स कि अगर 2024 चल रहा है तो उसकी बीवी 2019 में मरी होंगी। एंड जहां तक मुझे याद है फ्रंटमैन ने 2015 में स्क्विड गेम जीता था। एंड सीजन 2 में फ्रंटमैन की सौतेली माँ ने ये बताया था कि उसकी बीवी की डेथ इस वजह से हुई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे उसको बचाने के लिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है अगर फ्रंटमैन ने 2015 में ही स्क्विड गेम जीता था एंड वो पूरी धनराशि जीत ली थी, अनलेस वो गीहुन की तरह उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहता था। एंड इसी वजह से ये जो फिनाले होने वाला है, ये सीजन 3 होने वाला है, वो बहुत ही एपिक होने वाला है। क्योंकि साइकोलॉजिकली फ्रंटमैन ये सोचता है कि इस दुनिया में पैसे के लिए कोई भी इंसान कुछ भी करेगा। लेकिन गीहुन ये बताता है कि भले ही सैक्रिफाइसेस करने पड़े लेकिन एक इंसान पैसे से ऊपर एक जान को रखता है, विच मेक्स सीजन 3 इवन मोर एक्साइटिंग। एंड तुम सोच रहे होगे कि वीआईपीज कहाँ है सीजन 2 में, तो स्क्विड गेम के क्रिएटर ने ये बताया था एक इंटरव्यू में कि वीआईपीज सीजन 3 के स्टार्टिंग से ही तुम्हें दिखने लग जाएंगे, क्योंकि एट द टाइम जहाँ सीजन 2 खत्म हो रहा है वीआईपीज अपने हेलीकॉप्टर में उस आइलैंड के ऊपर ही हैं। वीआईपी से याद आया कि एक और थ्योरी है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, एंड ये है कि जो थैनोस की टीम में एक शाय लड़का है वो एक वीआईपी है। एंड वो कैसे है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अगर तुम गूगल पर जाकर स्क्विड गेम 1 की कास्ट देखोगे तो जिस एक्टर का नाम वीआईपी के आगे लिखा हुआ है वही एक्टर का नाम सीजन 2 की कास्ट में एज अ प्लेयर लिखा हुआ है, विच मीन्स कि हो सकता है कि ये प्लेयर एक वीआईपी हो जो गेम्स के अंदर खेल रहा है। क्योंकि सीजन 1 में ओल्ड मैन ने बोला था कि बेस्ट एक्सपीरियंस जो गेम्स का है वो गेम्स के अंदर रह के ही है। एक चीज ऐसी है जो तुमने नोटिस नहीं की होगी कि फ्रंटमैन अपना हर काम लेफ्ट हैंड से करता है, क्योंकि सीजन 2 की स्टार्टिंग में जब वो अपने रूम में बैठा होता है वो सीडी भी लेफ्ट हैंड से लगाता है, वो अल्कोहल भी पोर करता है लेफ्ट हैंड से, एंड वो गाना भी ऑन करता है लेफ्ट हैंड से।
एंड ये सारी चीजें इसीलिए सिग्निफाई की जा रही थी क्योंकि रेस वाले एपिसोड में तुमने एक चीज नोटिस नहीं की, वो ये है कि अगर फ्रंटमैन लेफ्ट हैंडेड है तो वो लट्टू अपने राइट हैंड से क्यों घुमा रहा था। एंड जब टाइम खत्म होने वाला था तुम ध्यान दोगे कि वो अपने लेफ्ट हैंड से घुमाता है एंड एक बार में घुमा देता है। तो इसी चीज से वो प्रूव हो जाता है कि गेम्स का असली मजा गेम्स के अंदर रह के ही है एंड फ्रंटमैन सिर्फ ड्रामा ऐड कर रहा था इस पूरे चीज में। अब क्या तुमने ये नोटिस किया है कि जिस बंदे के हाथ में वो मरीन का साइन है वो सही में मरीन है या नहीं? क्योंकि एंड में वो खुद ही वॉलंटियर करता है एमो लाने के लिए एंड फिर डर के बैठ जाता है। एंड फर्स्ट गेम में मुझे वो इंसान कहीं नहीं दिखा, जबकि फर्स्ट गेम में हर उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है जो आगे चल के मेन बना है। इसके साथ साथ जब नंबर्स कॉल आउट हो रहे थे पहले वोट के टाइम, तब उस बंदे का नंबर भी स्किप हो गया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इंसान फ्रंटमैन का एक प्लांट हो इन द गेम्स। फाइनली मैं तुम्हें कुछ ब्लूपर्स बताना चाहूंगा जो स्क्विड गेम सीजन 2 के फिल्मिंग के टाइम हुए। तो अगर तुम एपिसोड 7 में 22 मिनट्स और 39 सेकंड्स पर जाओगे तो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर कोने में एक कैमरामैन दिखेगा। इसके अलावा दूसरे एपिसोड में अगर तुम रिक्रूटर पे ध्यान दो तो एक जगह रिक्रूटर अपनी आंखें खोलता है जिससे ये लगता है कि शायद रिक्रूटर जिंदा हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कंसिडरिंग जिस वे में वो मरा था। तो लेट्स हो कि सीजन 3 हमें जल्दी ही देखने को मिले। एंड तुम्हारे जो भी प्रेडिक्शंस और थ्योरीज हैं वो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं उन कमेंट्स को पढ़ के उन पे रिप्लाई करने वाला हूँ। तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर देना।